गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है इन फिगर 6.37, हमें फिगर दे रखी है 6.37। इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ABE, इसमें हमें ट्रायंगल AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्रायंगल ACD के। ट्रायंगल ABE मतलब ये ट्रायंगल ABE ये कॉन्ग्रुएंट दे रखा है किसके? ACD के। ACD इसके कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। और गिवन में हम लिखेंगे, गिवन है इन फिगर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के। देखिए जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो देखना जरूरी है। तो देखिए AB के कॉरस्पॉन्डिंग तो AC होगा और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और BE के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा बच्चों? CD। और AE के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? AD। क्लियर है? अब देखिए जो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर करने हैं उनको हम क्या करते हैं? अलग से बना लेते हैं। एक तो आपके पास ट्रायंगल ADE है और एक ट्रायंगल है ABC। ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं। अब देखिए इसमें AB जो है वो AC के बराबर दे रखा है, तो AB ये है और AC ये है। और नेक्स्ट BE और CD ये तो खैर यूज हो ही नहीं रहा, तो आप इसको बेशक नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। और AE किसके बराबर है? AD के। क्लियर है? तो यहां से आप आइडिया लगाइए। हम यहाँ पे लेंगे प्रूफ में, AE जो है बच्चों वो किसके बराबर है? AD के बराबर है। दैट मीन्स AE किसके बराबर है? AD के। नेक्स्ट AB जो है वो AC के बराबर है। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमें गिवन है। इनकी जो रेशो होगी, रेशो कैसे लोगे आप? AE अपॉन, अच्छा यहाँ बेशक आप ऐसे लिख दीजिए AD इज इक्वल टू AE। तो देखिए AD किसके बराबर है? AE के, गिवन है। AB किसके बराबर है? AC के, ये भी गिवन है। अब इनकी रेशो निकाल लो। दैट इम्प्लाइज AD अपॉन AB किसके बराबर होगा? AE अपॉन AC के। तो यहाँ आ गया AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो अब देखिए दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम हो गई और इनके बीच का एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? कॉमन। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। रीजन क्या लिखोगे? बाय SAS। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाय SAS, सिमिलरिटी कंडीशन। क्लियर है? तो आप पहले क्या करेंगे? देख लेंगे
कौन सी साइड किसके बराबर है, और फिर जिन दो ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर करना है उनको आप अलग से बनाकर मार्क कर लीजिए। सही, तो आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है इन फिगर 6.38, हमें फिगर दे रखी है 6.38। यहाँ पर इन्होंने आपको AD और CE जो है दो ऑल्टीट्यूड दे रखे हैं, एक तो AD ऑल्टीट्यूड दे रखा है और एक CE ऑल्टीट्यूड दे रखा है। तो देखिए गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इन विच AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, और CE जो है परपेंडिकुलर है AB पर। अच्छा, अब ये दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, 2 2। अब हमें बच्चों इसके 4 पार्ट्स क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। पहला पार्ट, ट्रायंगल AEP जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP के। सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट क्या करना है, प्रूव करना है। मैं चारों पार्ट एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, एक एक करके लिखूंगा। अब देखिए प्रूफ, आप ये दोनों ट्रायंगल्स देख लीजिए है कहाँ पर, AEP तो ये रहा और CDP ये रहा। इसमें आप क्या करिए, दो एंगल्स ढूंढ लीजिए। अगर दो एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल आ गए दोनों ट्रायंगल्स के, तो ए सिमिलैरिटी से क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो उसके लिए देखिए ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 2 के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के, ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी। क्लियर है, एक तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, क्यों, ईच 90 डिग्री। अच्छा, अब देखिए सेकंड पार्ट में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर दो पार्ट हो जाएंगे एक साथ। दूसरे मैंने लिखा है ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE के। तो अब देखिए पहले तो ट्रायंगल ढूंढते हैं कौन कौन से हैं। एक तो ABD है, ABD। अच्छा, अब हम इसको रब कर देते हैं। सही, आप हर पार्ट के लिए नई फिगर बनाना, उसी फिगर में मत लगे रहना। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। तो ABD सही, एक तो ये ट्रायंगल ले लीजिए और दूसरा CBE, ये ट्रायंगल ले लीजिए। तो इसमें देखिए एंगल B जो है
वो तो कॉमन है। और एंगल, पहला ट्रायंगल ए बी डी है, तो देखिए ये एंगल इसका 90 डिग्री का है, इसे आप नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा ट्रायंगल है सी बी बी, इसमें ये एंगल 90 का है, तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया 2 के, क्यों ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलरिटी। क्लियर है? देखिए पहले तो आप ट्रायंगल देख लो, और उन ट्रायंगल में आपको दो एंगल बड़े आराम से मिल जाएंगे। इसमें एक तो एंगल बी मिल गया, कॉमन है दोनों में, और एंगल 1 जो है वो भी 90 का, एंगल 2 जो है वो भी 90 डिग्री का है। तो ए सिमिलरिटी से क्या होगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब देखिए इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट कैसे करने हैं। थर्ड पार्ट में मैंने दिया है ट्रायंगल ए ई पी को हमें सिमिलर करना है ट्रायंगल ए डी पी के, और फोर्थ पार्ट में हमें करना है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी। तो देखिए अब दोबारा से ट्रायंगल्स देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए यह आएगा इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी पी। तो ए ई पी देखिए कौन सा ट्रायंगल है इसमें, ए ई पी ये वाला ट्रायंगल, और नेक्स्ट है ए डी पी ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है? मैं बना देता हूँ ए ई पी और नेक्स्ट ए डी पी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो काफी इजी है बच्चों। ये जो है एंगल 1, ये तो कॉमन है दोनों में, ये ए ई पी में भी आ रहा है और ए डी बी में भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। और नेक्स्ट ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाई ए सिमिलरिटी। ठीक है? अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, आप हर पार्ट के लिए दोबारा से ट्रायंगल बना लेना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी वहां पे। देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने दिया इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। तो देखिए पी डी सी तो ये ट्रायंगल आ गया, और नेक्स्ट है बी ई सी वो ये सही है। अब इसमें देखिए मैं अलग से बना देता हूँ दोनों ट्रायंगल, पहले पी डी सी और नेक्स्ट बी ई सी। अब देखिए इसमें ये एंगल तो दोनों में कॉमन है,
और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है क्यों 90 डिग्री, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसे 1 ले लीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन है, और एंगल इसे आप ले लीजिए 2 और इसे ले लीजिए 3। एंगल 2 किसके बराबर है 3 के, ईच 90 डिग्री, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए बाई ए सिमिलैरिटी। सही है। देयरफॉर ट्रायंगल PDC जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BEC के बाई ए सिमिलैरिटी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मैंने कहा है E is a point on side AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। इसमें आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसका नाम आपको दे रखा है ABCD। ABCD में एक पैरेललोग्राम दे रखा है, E कोई पॉइंट है वो साइड AD को प्रोड्यूस करने पर आएगा। साइड AD को आप प्रोड्यूस करिए, इसके ऊपर कोई पॉइंट E है, और अब अगर आप मान लीजिए DE को ज्वाइन करते हैं तो वो CD को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, वो करता है इंटरसेक्ट एट F। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABE जो है सिमिलर है ट्रायंगल CFE के। देखिए सबसे पहले गिवन देखिए, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD in which E is any point on side E is any point on extended side AD। क्लियर है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABE को सिमिलर करना है CFB के। क्लियर है। तो मैं ट्रायंगल दोनों अलग अलग बना देता हूँ। एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा है CFB ये वाला है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें दो एंगल्स आप ढूंढ लीजिए जो इक्वल हो। तो प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ABE एंड CFE, इसमें देखिए एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो एंगल होगा एंगल 3, इसके बराबर होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन,
alternate interior angles are equal। देखिए पैरेललोग्राम है ये, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इसको एक्सटेंड कर कर ए बन रहा है ना, तो ए इसके पैरेलल है, तो इस केस में एंगल 3 एंगल 4 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CFB के। बाई AA सिमिलरिटी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है, इसमें रखा है इन फिगर 6.39, हमें फिगर दे रखे 6.39। देखिए टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल AMP के। दूसरा CA अपॉन PA किसके बराबर होगा, BC अपॉन MP के। ये दो चीजें हमें क्या करनी है, हम प्रूव करना है। क्लियर है बच्चों। देखिए एक तो ट्रायंगल आपको दे रखा है ABC और एक दे रखा है AMP। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या करिए, किसी भी तरीके से सिमिलर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे हम। गिवन है इन फिगर, इसमें CB जो है वो परपेंडिकुलर है AP पर, और AP जो है PN जो है परपेंडिकुलर है AC पर। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, काफी इजी है। इसमें दो एंगल्स देख लीजिए, एक तो देखिए एंगल A दोनों में कॉमन है, सही, एंगल A दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, सही। फिगर में दोबारा अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको। एक तो ये है ABC और दूसरा है AMP। तो देखिए एंगल A किसके बराबर है, एंगल A के, सही। तो ये तो कॉमन आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों, कॉमन। और एंगल 3 ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, क्यों, ईच 90 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाई AA सिमिलरिटी। तो AA सिमिलरिटी से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब रेशियो ले लो बच्चों। रेशियो हम कैसे लेते हैं, पहले दो लेटर से जो साइड बनती है अपॉन इधर के पहले दो लेटर से साइड बनेगी, आखिरी दो लेटर से जो बनती है अपॉन आखिरी के दो लेटर से जो बनती है, पहले और तीसरे से जो बनती है अपॉन पहले और तीसरे से जो बनती है। इसका रीजन लिख देना, द
रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए, तो यहाँ से क्या जाएगा, डेट इम्प्लाइज PC अपॉन MP इज इक्वल टू AC अपॉन E। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें उन्होंने कहा है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D एंड H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, then show that हमें तीन रिलेशन जो है वो शो करने हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, इसमें आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है ABC और दूसरा ट्रायंगल हमें दे रखा है FEG। ये दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं। अच्छा नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, CD एंड GH आर द बाइसेक्टर। CD जो है वो एंगल ACB का बाइसेक्टर, दैट मींस ये एंगल इसके बराबर होगा। नेक्स्ट GH जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। अच्छा आगे नेक्स्ट, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FGE के, तो हमें ये सारे रिलेशन क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। टू प्रूफ मैं पहले लिख देता हूँ। पहले पार्ट में हमें प्रूफ करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। दूसरे पार्ट में ट्रायंगल DCP सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के, और थर्ड पार्ट में ट्रायंगल DCA सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF के। ये रिलेशन हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। और गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEG in which एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। अच्छा और भी कुछ दिया है, हाँ, एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG। अब देखिए प्रूफ, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, CD अपॉन GH। CD तो ये है और GH ये है, और AC अपॉन FD,
ए सी ये है और एफ जी ये है। सही बच्चों? तो इसका मतलब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप सिमिलर करोगे तो ये आपका रिलेशन अपने आप आ जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे जो साइड्स यूज हो रही है उनको आप मार्क कर लीजिए, उनको आप क्या करिए, मार्क कर लीजिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फिर देखेंगे जो मार्क की हुई साइड्स है वो कौन से दो ट्रायंगल्स में आ रही है। उन दो ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, पहले सिमिलर करेंगे। तो एक तो ट्रायंगल आपके पास डी सी है और एक है एच जी एफ, मतलब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको करना है। थर्ड पार्ट जब आप कर लोगे तो उससे अपने आप ही हो जाएगा पहला पार्ट। क्लियर है? तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर दे रखा है एफ जी ई के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो डेट मीन्स एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल एफ के। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है बच्चों, एंगल ई के। और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी। अब देखिए हम करेंगे इसको। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल, मैं एक तो डी सी ए ले रहा हूँ ट्रायंगल और दूसरा ले रहा हूँ एच जी ई। एक बच्चों कुछ गड़बड़ है, सी डी साइड ये रही और जी एच ये रही, ए सी ये रही और एफ जी ये रही। हाँ, तो ये थोड़ा पार्ट अलग है इसका मतलब। तो ये है एच जी एफ। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर है। सही, क्यों, गिवन है। अच्छा, अब सेकंड देखिए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो हाफ हो गया एंगल सी का और एंगल 4 जो है वो हाफ है एंगल जी का। अब यहाँ पे मैंने क्या है, सी और जी इक्वल है, तो इसका मतलब इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सी किसके बराबर है, जी के, गिवन है। तो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। सही, तो हाफ ऑफ एंगल सी कितना आ गया, एंगल 1, और हाफ ऑफ एंगल जी कितना आ गया, एंगल 4। इसीलिए ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो गया एच जी एफ के बाई ए सिमिलरिटी। क्लियर है? अब देखिए रेशियो लीजिए। रेशियो कैसे लेते हैं बच्चों, पहले दो लेटर से जो साइड बनती है अपॉन पहले दो लेटर से जो बनती है, आखिरी दो से अपॉन आखिरी दो से। तो ये आएगा सी डी अपॉन एच जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन जी एफ। रीजन लिख लोगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर। इसमें हमें लेना है इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिमिलर करेंगे। अब देखिए डी सी बी बच्चों कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला। और नेक्स्ट एच जी ई कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या करिए, सिमिलर कर दीजिए। क्लियर है? तो बच्चों वही होएगा एग्जैक्ट जैसा आपने पहले किया है। इसमें एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, गिवन है। और नेक्स्ट एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के। तो हाफ ऑफ एंगल सी किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ एंगल जी। तो हाफ ऑफ एंगल सी आप यहाँ 2 ले लीजिए और यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल जी 3 ले लीजिए। इसीलिए ट्रायंगल जो है डी सी ए सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी सी बी, सॉरी
सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी ई के। बाई ए सिमिलरिटी। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर आपने एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 के साथ साथ ये भी लिख दीजिएगा, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 डेट इम्प्लाइज एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 सीधा ही लिख दीजिएगा इजिकल टू हाफ ऑफ एंगल सी, और यहाँ पर एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 इजिकल टू हाफ ऑफ एंगल जी। अच्छा देखिए थर्ड पार्ट ये रहा डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट क्या है, दोनों सेम है। यही फर्स्ट पार्ट है और यही थर्ड पार्ट है। क्लियर है बच्चों? तो ये आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा।